हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे 26 अप्रैल 2023 का करंट अफेयर्स। तो आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में सूडान देश में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए भारतीय सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। तो सूडान में भारतीयों को निकालने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा ऑपरेशन कावेरी शुरुआत किया गया है, जो 25 अप्रैल 2023 को शुरू किया गया है। तो सूडान में भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत किया गया है। तो एक बार सूडान के बारे में देख लेते। सूडान है जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक देश है और इसकी राजधानी खार्तूम है। इसकी राजधानी खार्तूम है और इसकी करेंसी है सूडानीज पाउंड। तो यहाँ की राजधानी क्या है, खार्तूम है, और यहाँ की जो करेंसी है सूडानीज पाउंड है। तो ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है सूडान देश में फंसे हुए भारतीयों को वापस निकालने के लिए। तो इसमें हम लोग ऑपरेशन कावेरी के बारे में देख लेते हैं। इसमें भारतीयों को बाहर निकालने का कार्यक्रम है। और कावेरी क्या है, कावेरी दक्षिण भारत की एक नदी है। तो कावेरी नदी के बारे में देख लेते हैं। कावेरी नदी है जो 2 राज्यों से होकर बहती है, कर्नाटक और तमिलनाडु। इसकी ये निकलता कहाँ से, कावेरी नदी ब्रह्मगिरी रेंज कर्नाटक से निकलती है और ये मिल जाती है बे ऑफ बंगाल में। तो कावेरी कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी रेंज कर्नाटक से, और मिल जाती है बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में। और ये 2 राज्यों से होकर बहती है, कर्नाटक और तमिलनाडु से। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा, हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में अज्ञात शवों के लिए विशेष रूप से एक डीएनए डेटाबेस स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो हिमाचल प्रदेश ने क्या किया है, अज्ञात शव रहते हैं उनके लिए एक अलग डीएनए डेटाबेस स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। तब हम लोग हिमाचल प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला है, और इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1971 को। ये पंजाब से अलग होकर बना था। यहाँ के राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ल, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और यहाँ के राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ल। हिमाचल की प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला। हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में क्या किया है, अज्ञात जो सब होते हैं उसके लिए एक डीएनए डेटाबेस स्थापित किया है, जो भारत का पहला राज्य बन गया है। आगे देखते हैं हम लोग। तीसरा है हमारा, केरल ने हाल ही में क्या किया है, खेल की संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत एक खेल का मैदान शुरू किया है। तो मतलब क्या, हर पंचायत में एक ग्राउंड होंगे, जिससे क्या है खेल की संस्कृति बढ़ेगा। ये कहाँ शुरू किया गया है, एक पंचायत एक खेल का मैदान, ये केरला में शुरू किया गया है। केरला की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम है, और यहाँ के जो राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद खान है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। तो एक पंचायत एक खेल मैदान कहाँ शुरू किया गया, केरला में। केरला के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। चौथा है हमारा, हाल ही में खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया गया। तो खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया गया है, मणिपुर राज्य में, मणिपुर में खोंगजोम डे मनाया गया है। तो खोंगजोम डे कहाँ मनाया गया है, मणिपुर में। ये किस लिए मनाया जाता है, तो एंग्लो मणिपुरी वार हुआ था 1891 में, जो मणिपुर को आज़ाद रखने के लिए हुआ था 1891 में। उसी की याद में खोंगजोम डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 26 अप्रैल को मनाया जाता है। मणिपुर की राजधानी क्या है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, और यहाँ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। यहाँ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। खोंगजोम डे कहाँ मनाया जाता है, मणिपुर में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में कोच्चि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना के हरी झंडी दिखाई है। तो भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना का शुरुआत कहाँ किया गया है, कोच्चि केरला में किया गया है। भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना का शुरुआत कहाँ किया गया है, कोच्चि केरला में किया गया है। केरला की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है, यहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक पंचायत एक खेल मैदान का परियोजना कहाँ शुरू किया गया, ये केरला में शुरू किया गया। एक पंचायत एक खेल का मैदान का कहाँ शुरू किया गया, केरला में। आगे देखते हैं हम लोग। बार्सिलोना ओपन 2023 के विनर कौन है, कार्लोस अल्काराज है। कार्लोस अल्काराज है जो बार्सिलोना ओपन के विनर है। आगे देखते हैं हम लोग। 8वां प्रश्न हमारा, हाल ही में मलेरिया उन्मूलन पर एशियाई पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया, न्यू दिल्ली में किया गया। तो मलेरिया उन्मूलन पर एशियाई पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव का शुरुआत कहाँ किया गया, नई दिल्ली में किया गया। तो मलेरिया के बारे में देख लेते हैं। मलेरिया डे मनाया जाता है वो 25 अप्रैल को, कल मनाया गया मलेरिया डे 25 अप्रैल को। और ये पहली बार मनाने का शुरुआत किया गया था 2008 में WHO के द्वारा। भारत के द्वारा इसे समाप्त करने का टारगेट रखा गया है, 2030 रखा गया है। इसके लिए भारत के सरकार के द्वारा एक योजना भी लॉन्च किया गया है, जिसे मलेरिया मुक्त भारत बोलते हैं। तो हाल ही में क्या है, हाल ही में मलेरिया को समाप्त करने के लिए एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव कहाँ आयोजन किया गया, नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, KL राहुल बने। तो हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने, KL राहुल बने हैं। और ये किस टीम के लिए खेलते हैं, ये खेलते हैं जो IPL में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए।
आगे देखते हैं हम लोग 10वां प्रश्न हमारा, हाल ही में HSBC इंडिया ने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। तो HSBC इंडिया ने अपने ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? विराट कोहली को नियुक्त किया गया। HSBC क्या है? हांगकांग एंड शंघाई बैंक है। हांगकांग एंड शंघाई बैंक है HSBC। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में है। HSBC इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? विराट कोहली को। 11वां प्रश्न हमारा, हाल ही में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के नाम पे एक गेट का अनावरण किया गया। तो हाल ही में SCG ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के नाम पे गेट का अनावरण किया गया। आगे देखते हैं हम लोग 12वां प्रश्न हमारा, केरल में भारत की पहली वाटर मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत की पहली वाटर मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत किया गया। 13वां प्रश्न हमारा, भारत, आर्मेनिया और ईरान के बीच पहली त्रिपक्षीय परामर्श INSTC द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुआ है। तो INSTC क्या है? इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जो जिसकी पहली वार्ता हुई है। पहली बार त्रिपक्षीय वार्ता कहाँ हुई है? तीनों देशों के बीच हुई है, भारत, आर्मेनिया और ईरान। तो INSTC के बारे में देख लेते हैं। ये एक फ्रेट कॉरिडोर है जो भारत, ईरान और रूस को जोड़ता है, जो मुंबई से मॉस्को तक जो गुड्स ले जाने के लिए एक लागत का उद्देश्य है। INSTC का समझौता पहले 2002 में किया गया था, जिसमें रूस, ईरान और भारत के द्वारा हस्ताक्षर किया गया। तो INSTC एक फ्रेट कॉरिडोर है जो भारत, ईरान और रूस को जोड़ता है। मुंबई से मॉस्को तक का क्या है? एक गुड्स के ले जाने का एक रास्ता बनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत 2002 में किया गया था। रूस, ईरान और भारत के द्वारा इसके लिए हस्ताक्षर भी किया गया है। आगे देखते हैं हम लोग 14वां प्रश्न हमारा, माना बना भारत का पहला गांव। तो क्या है? हाल ही में उत्तराखंड का जो पहला अंतिम गांव लिखा रहता था माना, उसे भारत का पहला गांव घोषित किया गया BRO के द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो माना गांव उत्तराखंड में, जिसे पहले भारत का अंतिम गाँव माना जाता था, अब पहला भारतीय गाँव के रूप में मान्यता प्राप्त करेगा, जिसे BRO ने सीमा गाँव के प्रवेश पर संकेत बोर्ड लगाकर माना की अपडेट स्थिति की घोषणा की है। तो माना गाँव भारत का पहला गांव बना है उत्तराखंड में। तो ये हमारा आज का 26 अप्रैल 2023 का करंट अफेयर्स था। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एवरीवन।